दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस इसके पहले कि मैं आप सभी लोगों के साथ में डिस्कशन शुरू करूं, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन। तो गाइस ये जो इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन होती है, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैकेनिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन भी होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बार स्टॉप मोशन के बारे में, और मैंने डिस्कस किया था आपसे मैकेनिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड टाइप ऑफ बार ब्रेक स्टॉप मोशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कोई भी इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन किस तरीके से काम करता है। तो गाइज ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ मैकेनिकल फंक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन कहते हैं। गाइज मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन। यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसके माध्यम से मैं आपको सही से समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। गाइस आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा बॉटम शाफ्ट है और बॉटम शाफ्ट के ऊपर एक कैम लगा होता है, और ये कैम सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है और कैम डबल एक्टिंग भी हो सकता है। अगर हमारा कैम सिंगल एक्टिंग होगा और चूंकि बॉटम शाफ्ट पे लगा है, तो जो हमारी लूम बंद होगी वो कभी भी 2 पिक बाद ही बंद होगी जब आपका बार ब्रेक होता है। गाइस जो हमारा कैम होता है, तो कैम के ऊपर एक नॉक ऑफ लीवर लगा होता है। ये आपका नॉक ऑफ लीवर है, और ये बार होती है। इस बार का पूरा मैकेनिज्म होता है, ये यहाँ पर इस तरीके से जुड़ी होती है, देख सकते हैं आप, एल शेप लीवर होता है ये। तो इसमें आपकी बार फिट होती है। गाइस यहाँ पे ये एक सोलेनोइड लगी होती है, और इस सोलेनोइड में पावर की सप्लाई होती है। मतलब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ से जो हम पावर सप्लाई देते हैं तो वो ट्रांसफार्मर में जाती है, और ट्रांसफार्मर से क्या होता है गाइस कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो घट जाता है। इस इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन में हम 12 या 24 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। गाइस यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, तो ये स्विच आपके हैंडल से अटैच होता है। ये देखिए आप, जब आप स्टार्टिंग हैंडल को इंगेज करते हैं स्लॉट में, तो आपका ये जो स्विच है वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से टच हो जाते हैं और आपकी लूम चलती रहती है। गाइस यहाँ पे देखिए, ये सप्लाई जा रही है यहाँ पे, ये आप देखेंगे, ये है आपकी इस स्विच से ये सप्लाई जा रही है सोलेनोइड को, और सोलेनोइड से फिर जाती है आपके इधर, आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इलेक्ट्रोड में आप देखेंगे तो ये जो वोल्टेज होती है वो आपके जो कॉपर वाला स्टेप होता है तो उससे कनेक्ट होती है, और एक साइड में आपका अर्थ होता है, वो आयरन वाले पार्ट से होता है, और इसमें जो हमारे ड्रॉप वायर होते हैं वो लगे होते हैं, और ड्रॉप वायर से आपके धागे पास होते हैं। आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। सबसे आउटर लेयर है आपकी, वो आयरन से बनी होती है। ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये आउटर लेयर है आपके इलेक्ट्रोड की। और इसके बाद में जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है, तो ग्रे कलर क्या होता है, आपका इंसुलेशन होता है। तो इंसुलेशन से क्या होता है कि इंसुलेशन के बाद में जब हम कॉपर की स्ट्रिप डालते हैं, जो आपको पीले कलर की दिख रही है, तो जब कॉपर की स्ट्रिप हम इसमें फिट करते हैं, तो कॉपर की स्ट्रिप और आयरन की स्ट्रिप में कोई संपर्क नहीं होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मान लीजिए यदि हम कॉपर साइड से वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, तो वोल्टेज की सप्लाई आपके आयरन वाले पार्ट में नहीं आती है। गाइस यहाँ पे ये अर्थ लगा होता है, आप देख रहे हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन। तो गाइस आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब गाइस क्या होता है कि जब आपकी लूम चलती है, तो आपके लूम के बॉटम शाफ्ट पे ये केम माउंट होता है। तो मैंने आपको बताया ये केम डबल एक्टिंग भी हो सकता है, सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है। यदि डबल एक्टिंग होगा तो हर पिक पे आपकी लूम बंद कर सकता है, मतलब उसको सेकंड पिक का वेट नहीं करना पड़ेगा। और यदि आपका कैम सिंगल एक्टिंग है, तो
2 पिक पर ही आपकी लूम बंद होगी। गाइस जब ये कैम अप एंड डाउन मूवमेंट करता है तो क्या होता है कि जो हमारा नॉक ऑफ लीवर है, ये आपका नॉक ऑफ लीवर है, ये भी ऊपर नीचे होता है। और यहाँ जो बार है ये और ये जो नॉक ऑफ लीवर का ये वाला सिरा है, इन दोनों में थोड़ा सा क्लियरेंस बना रहता है और नॉक ऑफ लीवर आराम से इसके नीचे ऊपर होता रहता है, इससे टच नहीं करता है। और लूम चलती रहती है तो क्या होता है गाइस, जो हमारा बार्ब के धागे होते हैं वो टेंशन में होते हैं, मतलब टाइट होते हैं। और जब बार्ब का धागा टाइट होता है तो जो ड्रॉप वायर लगा होता है वो ऊपर की तरफ उठा होता है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ड्रॉप वायर है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये आपका बार्ब का धागा यहाँ पे प्रेजेंट है और ये एक निश्चित टेंशन दिया हुआ है इसको। तो इस तरीके से आपका जो ड्रॉप वायर है ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये जो पोर्शन है ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और ये वाला पोर्शन है आपके सिर्फ आयरन के पार्ट से टच करता है, ये यहाँ पे आपके कॉपर वाले स्ट्रिप से टच नहीं करता है। गाइस जब आपकी लूम चलती है तो क्या होता है कि ये जो सर्किट है ये इनकम्प्लीट होता है, मतलब पूरा नहीं होता है। ये जो हमारा सोलेनोइड है ये मैग्नेट नहीं बनाता है क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिलती है जब आपकी लूम चल रही होती है। और यदि चलते चलते आपका बार्ब का धागा टूट जाता है तो क्या होगा कि ये जो बार्ब का धागा था ये ढीला हो जाएगा, इसका टेंशन 0 हो जाएगा और टेंशन जैसे ही कम होगा तो ये जो आपका ड्रॉप वायर है वो नीचे की तरफ गिरेगा और ड्रॉप वायर का ये जो ऊपर वाला सिरा है वो टच कर जाएगा आपके कॉपर स्ट्रिप से। गाइस जैसे ही ये कॉपर स्ट्रिप से टच करता है तो आपका सर्किट पूरा हो जाता है और ये जो आपका सोलेनोइड है इसको करंट मिलने लगता है और करंट मिलने से हमारा जो सोलेनोइड होता है वो एनर्जाइज्ड होता है, मतलब उसमें मैग्नेट बनना चालू हो जाती है। और जैसे ही सोलेनोइड के अंदर मैग्नेट बनती है वो आपकी बार को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करता है। तो ये बार ऊपर की तरफ जाती है और जब ये बार ऊपर की तरफ जाती है गैस तो क्या होता है कि ये जो आपका नॉक ऑफ लीवर है तो ये आपके बार को पुश करता है। और जैसे ही आपका नॉक ऑफ लीवर इस बार को पुश करता है तो इससे ये जो हमारा स्टार्टिंग हैंडल है वो अपने कटआउट से डिसएंगेज हो जाता है और आपकी जो सप्लाई होती है यहाँ पे गैस, ये सप्लाई है आपकी। तो ये जब हमारा स्टार्टिंग हैंडल हट जाएगा पीछे की तरफ तो यहाँ पर दोनों पॉइंट में गैप आ जाता है और दोनों पॉइंट में गैप आएगा तो ये आपका जो मशीन है वो बंद हो जाता है क्योंकि उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, मशीन बंद हो जाएगी। गैस ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल बार्ब स्टॉप मोशन होती है तो इसके अंदर जो पावर सप्लाई होती है तो पावर सप्लाई तो नॉर्मल होती है जो 240 वोल्ट के आसपास होती है, बट यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है आपके सप्लाई से और जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है तो वो 12 वोल्ट के आसपास में होता है ज्यादातर तो, और कहीं कहीं पर 24 वोल्ट भी होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई खतरा नहीं होता है करंट लगने का या कहीं पर स्पार्क निकलने का। तो गाइस ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल बार्ब स्टॉप मोशन होती है ये बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत इफिशिएंटली काम करती है और इसमें कोई बहुत ज्यादा मैकेनिकल प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं आते हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्रॉस सेक्शन है इलेक्ट्रोड का, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रोड 3 पार्ट में बना हुआ है। जो आउटर वाला पार्ट है वो आयरन का बना हुआ है और उसके बाद में फिर इंसुलेशन आती है, ये ग्रे कलर की है और सबसे बीच में जो लगा होता है वो कॉपर का स्ट्रिप होता है और ये जो कॉपर का स्ट्रिप होता है वो आपके आयरन वाले पार्ट से कभी भी टच नहीं करता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।